अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं 1 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के कुर्ता पजामा की आसान कटिंग के बारे में बताऊंगा मैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मैंने जेंट सूट सिलाई किया था, तो उसमें से ये कुछ कट पीस हैं वो बचे हुए हैं। तो अब इसमें से मैं आपको 1 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के सूट की कटिंग के बारे में आपको मैं बताऊँगा। अगर आपने बगैर कट पीस के सूट तैयार करना हो तो फिर 1 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे का जो कपड़ा चाहिए वो बगैर कट पीस के वो है 1 मीटर। तो अब इन कट पीस में से जो सबसे बड़ा जो पीस मेरे पास था, अब ये मैंने वो लिया है। तो अब इसमें से मैं फ्रंट और बैक पैनल है वो मैं कट करूँगा मैं। तो अब जो कमीज़ की मुझे तैयार चौड़ाई चाहिए वो है 13 इंच। तो ये अब फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, तो ये 14 इंच आ रहा है। तो जो चौड़ाई है वो तो मेरी आ रही है पूरी। तो अब जो मुझे तैयार लेंथ चाहिए, लंबाई है 16 इंच। अब मैं 2 इंच उसमें मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगा मैं, तो वो होगी 18 इंच। और बैक पैनल जो मुझे तैयार चाहिए वो है 20 इंच। तो 20 की में जो 2 इंच है वो होगा सिलाई का मार्जिन, यानी कि नीचे वो घेरा वगैरह, और ऊपर शोल्डर का जो हाफ इंच मार्जिन आएगा। और 2 इंच उसमें मैंने रखना है तीरे के लिए, क्योंकि ये कमीज़ मैंने बगैर तीरे के तैयार करनी है। तो ये कमीज़ की मैंने उल्टी और सीधी जो साइड है उस हिसाब से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। तो अब इनको मैंने फ़ोल्ड करके इनका सेंटर करते हुए इनको मैंने अच्छी तरह जो है वो प्रेस वो मैंने कर लिया। तो इनको अच्छी तरह मैंने प्रेस कर लिया। तो अब कमीज़ की जो तैयार लंबाई है वो है 16 इंच। तो ये फ्रंट पैनल है, मैंने 16 के बजाय ये मैंने 18 लिया है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। और जो बैक पैनल है वो मैंने लिया है 20 इंच। तो ये आपको ज़रा मैं करीब करके दिखा भी रहा हूँ। तो कमीज़ की जो तैयार चौड़ाई है वो 13 है। तो अब यहाँ पे जो आ रही है 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लिया है, तो वो अब आ रही है यहाँ पे 14 इंच। तो फ्रंट और बैक पैनल को एक दूसरे के ऊपर मैंने अच्छी तरह बिछा लिया हुआ है। तो अब सबसे पहले जो मैं मार्किंग करने लगा हूँ वो अब नेक की मार्किंग करूँगा मैं। तो जो बैक पैनल है वो मैंने 2 इंच ये मैंने फ्रंट से बढ़ा कर रखा है। तो जो मैं नेक की यहाँ पे चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 2 इंच। तो अगर आपने बैन लगाना हो या वैसे आपने मगज़ी गला बनाना हो तो उसकी जो चौड़ाई है वो, यानी कि गले की जो लंबाई है वो होगी 11 इंच, 11.5 इंच। उस हिसाब से ये मैं इनकी चौड़ाई और ये डीप का निशान लगा रहा हूँ। तो चौड़ाई मैंने 2 ली है और डीप मैंने जो ली है वो है 2.25 इंच। उसी तरह जो बैक पैनल है वहाँ भी मैंने नेक की ये 2 इंच का जो चौड़ाई का निशान लगा दिया है। तो शोल्डर का जो मैं निशान यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ तीरे का सिलाई का मार्जिन रखते वो है 5.5 इंच। तो इसके बाद ये मैंने हाफ इंच फ्रंट और बैक पैनल में ये मैंने शोल्डर की डोनी का निशान लगा दिया है। तो अब इन डोनी के निशान को नेक की जो चौड़ाई का निशान है उनके साथ मिला देना है। तो ये डोनी का निशान लगाने के बाद अब जो बैक पैनल है, वो जो बैक पैनल है उसकी नेक डोनी का निशान लगाना है। तो वो भी मैं हाफ इंच ये मैंने डोनी का निशान लगा दिया हुआ है, और साथ ही उसको मैंने नेक की चौड़ाई के साथ गुलाई भी दे दी है। तो अब यहाँ इसके बाद मैंने आर्मोल का निशान लगाना है। आर्मोल है 5 इंच। तो जो फ्रंट पैनल है स्टार्ट पे ये मैंने मेजरमेंट वहाँ रखी है, तो फिर इस तरह गुलाई देते हुए ये गुलाई देनी है, और जहाँ पर 5 आएगा वहाँ तक इसको गुलाई देकर इस तरह इसकी मार्किंग कर लेनी है, जैसे कि आपको मैंने दिखाई है। इसके बाद जो साइड स्लिट है जिसे चाक कहते हैं उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो मैं चाक का निशान लगा रहा हूँ वो है 7.5 इंच। तो ये फ्रंट और बैक पैनल की जो मार्किंग है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब जो मार्किंग की हुई है उसके मुताबिक अब कटिंग कर लेनी है। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ जो कि बहुत ज़रूरी थी, वो ये थी, आपसे दस बदस्ता एक अर्ज़ करनी है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो आप चाहे मेरे भाई हैं देख रहे हैं या बहनें मेरे देख रहे हैं, तो उनसे बहुत एक हाथ बांध कर रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो फ्रंट और बैक पैनल की जो कटाई है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो अब बाजुओं की कटाई करनी है। तो जितना भी आर्मोल होता है उस हिसाब से अब ये बाजू ले लेने हैं। तो आर्मोल था 5 इंच, अगर उसे खोलें तो वो हो जाएगा 10 इंच। तो ये मैं 10 की बजाय यहाँ से जो मैं फैब्रिक ले रहा हूँ वो है 10.5 इंच। अब 2 फैब्रिक लूँगा मैं ऊपर भी, यानी कि ये मैं डबल फोल्ड किया हुआ है। तो ये 10.5 इंच के हिसाब से 2 डबल फैब्रिक थे, तो अब इनकी मैंने 4 फोल्डिंग यानी 4 तह लगा दी हैं। तो अब ये जो तैयार होकर आएगा
तो अब 10.5 का ही हाफ़ होगा 5.25। तो अब बाजुओं की लंबाई लेनी है, वो होगी 8.5 इंच है। तो ये मैंने सिलाई का हाफ इंच मार्जिन रखते हुए ये 9 इंच के हिसाब से ये मैंने बाजू की लंबाई ली है। तो ये आर्म होल 5 था, तो 5 का निशान लगाया मैंने। तो 5 का निशान लगाने के बाद अब जो मैं यहाँ पे डोनिंग ले रहा हूँ वो है 2 इंच। तो गुलाई इस तरह देनी है जैसे अलिफ मद आ की शेप है, इस तरह गुलाई देनी है जैसे कि ये मैंने दी है। तो इस तरह ये गोल नुमा गुलाई देनी, इससे जो बाजुओं की शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और जो कपड़ा है चाहे वो छोटा है या बड़ा है वो पहना हुआ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद कफ ओपनिंग जो तैयार है वो है 3.5 इंच। तो ये मैंने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये मैं 4 का निशान लगा के स्ट्रेट जो आर्म होल थी नीचे वाला हिस्सा उसके साथ मिला दिया है। तो अब इसकी मैंने मार्क के मुताबिक कटिंग भी कर ली है। तो कटिंग करने के बाद जो उल्टी साइड है वहाँ पे ये मैंने क्रॉस के निशान भी लगा दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह इसका स्टिचिंग होगा, तो वो भी आपने ज़रूर देखना है। तो इंशाल्लाह वो मैं पार्ट कल अपलोड करूँगा मैं। तो अब इसके बाद जो बाजुओं की गहराई है वो डालनी है। तो ये मैंने अपोजिट यानी कि मुखालिफ सीमत में बाजू एक दूसरे के ऊपर मैंने ये बिछा लिए हुए हैं। तो यहाँ भी हाफ इंच के हिसाब से ये गहराई देनी है, और अलीमद आग जैसे शेप होती है उस हिसाब से देनी है। तो ये अभी आपको ज़रा मैं करीब करके दिखा भी रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपने ये बाजू की जो गहराई है वो देनी है। तो जो राइट बाजू है उस पर ये मैंने आर लिख दिया हुआ है, जैसे कि ये फ्रंट पे अब ये मेरे राइट साइड पे आर आएगा। तो अभी आज जब आप देख रहे होंगे तो ये आपकी लेफ़्ट साइड पे होगा, तो मेरी ये राइट साइड पे था। तो इसलिए ये बाजू जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ख़ास बता रहा हूँ कि जो राइट कौन सा है और लेफ़्ट कौन सा होगा। तो बाजू की हमारी जो कटिंग है वो भी मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो अब आखिर में जो पजामा है उसकी कटिंग करनी है। तो अब जो मेरे पास बाकी बचे हुए पीस थे वो मैंने ले लिए हुए हैं। तो ये दोनों जो पीस हैं इनकी मैंने डबल फोल्डिंग लगा ली है, डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इनको मैंने एक दूसरे के ऊपर बिछा लिया हुआ है। तो यहाँ पे अब इनकी जो तैयार लेंथ आ रही है वो है 16 इंच। तो मुझे जो तैयार लेंथ चाहिए वो है 13 इंच। तो अब यहाँ पे जो चौड़ाई आ रही है वो है 7 इंच। तो जो मुझे तैयार चौड़ाई चाहिए वो है 8 इंच। तो अब जो पजामे की लंबाई है वो तो मेरे पास आ रही है पूरी, लेकिन जो चौड़ाई है वो कम है। तो अब मैं ऐसे करूँगा, जो आसन वाला हिस्सा है वहाँ पे अब ये मैंने जो पीस है वो डाल लूँगा। तो ये मैंने 4 पीस लिए हैं मैंने। तो ये मैंने हाफ इंच सिलाई का जो मार्जिन है ना इस तरह ये मैंने ऊपर रख लिया हुआ है। तो अब जो चौड़ाई चाहिए मुझे तैयार वो है 8 इंच, और हाफ इंच ये मैंने सिलाई का मार्जिन भी लगा लिया है। और एक बात ख़ास जो मैं यहाँ आपको बताना भूल गया हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पैम्पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपने पजामे की चौड़ाई और आसन की लंबाई में 1-1 इंच का इजाफा ज़रूर करना है। जैसे कि यहाँ मैंने चौड़ाई में 1 इंच इजाफा कर लिया हुआ है। और आसन जो मुझे तैयार चाहिए वो है 8, लेकिन यहाँ मैं तैयार आसन जो ले रहा हूँ वो है 9 इंच। तो नेफ़े का 1.5 इंच और नीचे हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए टोटल निशान मैंने लगाया 11 इंच पे। तो यहाँ पे मज़ीद मैंने एक एक्स्ट्रा 1 इंच का निशान लगाया। तो अब जो 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया उसकी गुलाई इस तरह देनी है कि जो आसन का हाफ है वहाँ से गुलाई स्टार्ट करनी है, ना कि नीचे से जाकर। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि जो लंबाई है तैयार वो है 13 इंच। तो स्टार्ट से मैंने 1.5 इंच नेफे का छोड़ते हुए ये मैंने 13 का निशान मैंने लगा लिया। सेम एक दूसरी जगह भी मैंने 13 का निशान लगा लिया, और इन दोनों निशानों आपस में मैंने मिला लिया। जो तैयार पंच है वो 4, अब ये मैंने 4.5 इंच का निशान लगा के तो 1.5 इंच इसमें मैंने 5 के फोल्डिंग का निशान भी मैंने लगा लिया। अब इनकी कटिंग कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।